हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशन स्टारो में। और मैं आज फिर हाज़िर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग के साथ। और मैं काफ़ी दिनों से ये सोच रही थी, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही थी आप लोगों को, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट वन गाइडेंस आपको एवरीडे मिले। तो एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, ऑलमोस्ट एवरी डे वो सीरीज़ आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर देती है। अ सीरीज़ जस्ट फॉर यू एंड इसमें हैं डेली मैसेजेस आपके लिए, तो वो मैं अपलोड करती हूँ। एंड ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। 3 पाइल्स यहाँ पर सजे हुए हैं आपके लिए डेफिनेटली। और टॉपिक है फॉक इन द रोड। फॉक इन द रोड यानी कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आप किसी लाइफ के दोराहे पे हैं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और आप स्टक हो गए हैं अपनी किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, रिलेशनशिप टू योर इंक्लूडेड, और या फिर वो लव लाइफ है आपकी, या फिर वो आपका करियर है, या एनीथिंग। अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं लाइफ में तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है और ये आपकी हेल्प करेगी। मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ और मैं इसी इंटेंशन से इस रीडिंग को भी बना रही हूँ कि डिवाइन मेरी हेल्प करें, एग्जैक्ट मैसेजेस निकल के आएँ हमारे व्यूवर्स के लिए। अगर वो अपनी लाइफ में कहीं पर भी स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को दोराहे पर खड़ा महसूस कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ मैं मीडियम बन सकूं, उनको हेल्प कर सकूं। यही मेरी इंटेंशंस हैं इस रीडिंग को लेकर। और अगर आप ऐसी किसी स्ट्रगल में हैं, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और आप दोराहे पर खड़े हैं या स्टक फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़कर इस रीडिंग को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पिकअप पाइल रीडिंग है, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर 3 कार्ड्स निकले हुए हैं। ये मेरा नया डेक है, इसकी अनबॉक्सिंग रीडिंग भी मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगी। हो सकता है ये रीडिंग बाद में आए, पहले ये अनबॉक्सिंग ही आए। तो द आर्कएंजल्स एंड जेमस्टोन गार्डियंस कार्ड्स, मार्गरेट एंड लिम्बो का डिज़ाइन किया हुआ है ये कार्ड्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। और यहाँ पर कुछ आर्कएंजल्स आपकी हेल्प करने के लिए भी हैं। तो आर्कएंजल सैंडलफोन, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल ट्रूरियल, ठीक है। तो आर्कएंजल ट्रूरियल एज पाइल 3, पाइल 2 राफेल, आर्कएंजल राफेल, एंड पाइल 1 आर्कएंजल सैंडलफोन। तो आप इस ऑब्जेक्ट से भी, ये शंख है, नारायण शंख, ये लक्ष्मी शंख है, ठीक है। एज ए पाइल 2 आप इनको भी ध्यान कर सकते हैं। और ये है गोमती चक्रा एज अ पाइल 3। किसी को भी आप ले सकते हैं एज अ, कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी ये नारायण शंख को चुना था या पाइल 1 को चूज़ किया था, तो या आपके मैसेजेस इस तरह से हैं। आर्कएंजल सैंडलफोन ये कह रहे हैं, आई ईज़िली हैंडल द अनएक्सपेक्टेड, आई स्टॉप, breathe, observe, and move forward with grace. Blessings come into my life, seemingly from now here. I have unlimited potential and my possibilities are endless. तो these are some affirmations जो कि आपकी हेल्प करेंगी। आर्कएंजल सैंडलफोन आपसे कह रहे हैं इन अफर्मेशंस का आप यूज़ कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्टिकुलर कार्ड को देखकर
कि आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है और यहाँ पर इंडोशिनाइट टेक्टाइट जो जेमस्टोन है, ये आपकी डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। तो आप इसको धारण कर सकते हैं या इसका ध्यान कर सकते हैं। आर्कएंजल सैंडलफोन का भी आप ध्यान कर सकते हैं, उनसे हेल्प मांग सकते हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली अगर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हो रही हैं और तो डेफिनेटली ये पाइल आपको रेजोनेट करेगा। तो आप इसको आगे देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगली किसी भी पाइल पे जा सकते हैं अगर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं। हैव यू बीन नोटिसिंग that things seems to happen unexpectedly? Are old injuries coming back to be reviewed? अगर बार बार कोई कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हुई हैं और जो हेल्दी भी नहीं हैं शायद, ठीक है, और कोई इंजरी बार बार रिव्यू कर रहे हैं आप, बार बार एक ही जगह पे चोट लग रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, कुछ इमोशनल जो कहूँगी इमोशनली भी आप हर्ट हो रहे हैं बार बार। और मैं बताना चाहती हूँ जो ये आर्कएंजल सैंडलफोन है, तो आर्कएंजल सैंडलफोन हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, हीलिंग ऑफ द अर्थ और प्लैनेटरी ग्रुप हीलिंग के लिए भी ये आर्कएंजल होते हैं। तो आप इनको कुछ अपने प्लैनेट्स वगैरह का भी देखिएगा कि किस पोजीशन पे क्या हैं, और कुछ क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है तो काफ़ी चीज़ें इसमें इसी तरह की होती हैं। तो आप वो भी रीज़न हो सकता है कि आप इस तरह की अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को फेस कर रहे हैं। कुछ टाइम पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसी ही घटनाएं हुई, तो मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की कंडीशन, तो मैं उससे गो थ्रू हुई हूँ और मेरी भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है और मैं समझ सकती हूँ कितना पेनफुल सिचुएशन होती है। बट कैसे आपको समझना है इस चीज़ को, कैसी आपकी अंडरस्टैंडिंग है और कैसे आपको हील होना है, यही ये कार्ड बताएगा। तो या मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे कार्ड से, टैरो से स्पेशली, और ज़रूरत पड़ी तो हमको क्लैरिफाई भी करेंगे और फिर गाइडेंस भी लेंगे। तो देखते हैं फॉक इन द रोड, अगर आप स्टक हैं कहीं पे भी या आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आप किस जर्नी पर हैं इस समय। टैरो प्लीज़ बताएं, पाइल 1 इस समय किस जर्नी पर हैं। ये कार्ड रिफ्लेक्ट हो रहा था, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए, पहला ऑप्शन क्या है लाइफ को चूज़ करने के लिए, आपके लिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या लेकर आएगा। ओके, यस, एंड आपके लिए सेकंड ऑप्शन क्या है, और सेकंड ऑप्शन आपके लिए एक बार और शफल करूँगी, क्या लेकर आने वाला है। यस, चलिए, तो आप किस जर्नी पर हैं इस समय। और बॉटम ऑफ द डेक वैसे मुझे देखना नहीं था, मगर टेम्परेंस का कार्ड है, तो डेफिनेटली बैलेंस तो आपको मिलेगा ही, आप जहाँ पर भी स्टक हैं, ठीक है। तो एंजल्स का प्रोटेक्शन आपको है जो मुझे लग रहा है, और बैलेंस आपको आपकी लाइफ में डेफिनेटली मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा। सूर्योदय है और ये सूर्योदय आपको ज़रूर आपका जीवन उजाले में परिवर्तित करेगा। यहाँ पर भी बहुत ब्राइट कलर्स हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पास्ट के किसी पर्सन को लेकर अगर आप लव सिचुएशन में स्टक हो गए हैं तो आप सोलमेट की जर्नी पर हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपका एक्स रिटर्न हो सकता है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, मुझे फिर बोलना पड़ रहा है क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस भी कुछ ऐसी ही हैं। और चलिए, और मुझे ऐसा लगता है कहीं आप कुछ, अगर आप अपने करियर में देख रहे हैं तो अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं रुक गए हैं, किसी दोराहे पर खड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली आप वो करना चाहते हैं जो आपका पैशन है, वो नहीं करना चाहते जो कि सिचुएशन आपसे करवा रही है। लव सिचुएशन तो बहुत प्रोमिनेंट लग रही है यहाँ पर। देखते हैं आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। एक्सक्यूज़ मी। ओके, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन एंड मैसेजेस आपके पास ऑप्शन है बहुत सारी। आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास मैसेजेस आ सकते हैं आपके सोलमेट के या इस कनेक्शन से रिलेटेड। एंड ये ऑप्शन आपको कहाँ लेके जाएगा? ये ऑप्शन आपको डिसाइड करने पर मजबूर कर देगा कि आप एक दिशा चुनें, आप एक तरफ हो जाएं, दो में से कोई एक वेंट को चुनें और उसी में ही अपनी दुनिया खोजें। इस तरह के निर्णय आप लेंगे अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। वहीं अगर आप बिज़नेस के लिए देख रहे हैं, हेल्थ के लिए भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, मगर अगर आप बिज़नेस के लिए देख रहे हैं, अपने करियर के लिए देख रहे हैं, तो हाँ, अगर आप कोई ऐसा बिज़नेस से स्टार्ट करते हैं जो कि ऑनलाइन बिज़नेस है और उसमें बहुत सारा ट्रैवलिंग हो सकता है या फिर कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया का यूज़ हो सकता है, तो भी आप दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनकर आगे बढ़ेंगे अगर वो ऑप्शन ये है, और काफ़ी पैशनेटली आप आगे बढ़ेंगे, ये आपका पैशन ही होगा। ठीक है, देखते हैं आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, और अगेन सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, देखते हैं क्या लेकर आएगा। या 9 ऑफ वैंड्स। तो अगर आप सेकंड ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप जर्नी कंप्लीट करने की राह पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप स्टेबिलिटी को चुनते हैं तो आप एक वुंडेड वॉरियर की तरह अपने आप को कैद कर लेंगे ताकि कोई आपको हर्ट ना कर सके। ये मैं रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आप अपने एक्स से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए यही मैसेजेस हैं। ऐसा होगा ना, अगर आप पहला ऑप्शन अपने एक्स या अपने सोलमेट या फिर अपने लव रिलेशनशिप को, अपनी दिल की खुशी को अगर आप चूज़ करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की तरह, यानी कि आप कम्युनिकेट करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे मिलेंगे, तो डेफिनेटली आप उनमें और किसी दो पर्सन्स में आप इजीली चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ की सिक्योरिटीज़ को देखते हैं, ठीक है, मे बी आपकी फैमिली हो सकती है, मे बी आपका स्पाउस हो सकते हैं, तो अगर आप उनको चुनते हैं तो डेफिनेटली आप ये साइकिल कंप्लीट करने में आगे बढ़ेंगे और ये जर्नी आपको ऑप्शन 2 आपको लेकर के जाएगा एक वुंडेड वॉरियर की तरह। आप लाइफ जिएंगे, अपने आप को स्टक कर लेंगे, अपनी फीलिंग्स छुपाएंगे और ओपन अप नहीं होना चाहेंगे, मगर आप ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हैं, आप आगे रुकेगा नहीं सर, साइकिल कंप्लीट कीजिएगा, चाहे कितना भी
आप झेल चुके हों लाइफ में, ठीक है। वहीं अगर आप अपने करियर के बारे में देख रहे हैं तो एक करियर डेफिनेटली आपको फोकस कर रहा है और दूसरा करियर आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो आपके पास ऑलरेडी है, शायद अगर आप उसी पर ही फोकस करेंगे तो भी आप ऑलमोस्ट कंप्लीट कर पाएंगे। मगर अगर आप इस करियर में जाते हैं जो कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। इसमें इतनी सक्सेस सेकंड ऑप्शन में इतनी नहीं है, बट हाँ इसमें भी आप एक जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और रही बात हेल्थ की, अगर हेल्थ के लिए आप देख रहे हैं तो आप ढूंढ रहे हैं, हेल्थ को पाने की जर्नी पे हैं, आप अपनी खुशियाँ पाने की जर्नी पे हैं। और अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चुनते हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपसे कह रहा है ट्रैवलिंग करके या सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप कोई डायग्नोज ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। एक अच्छे पर्सन के हाथ में, एक अच्छे डॉक्टर के हाथ में आपकी कमांड आएगी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी और आप अपनी लाइफ को सेव कर पाएंगे। वहीं अगर आप अपने आसपास के ही किसी हॉस्पिटल में फ़िज़िकली चेकअप कराने जाते हैं तो थोड़ा सा आप डर महसूस कर सकते हैं, मगर फिर भी आप अपनी हेल्थ को गेन करने थोड़ी बहुत कोशिश और करके आप हेल्थ गेन कर लेंगे, फिर भी आप हेल्थ गेन करेंगे। तो दोनों ही सूरत हाल कुछ इस तरह से हैं। आप देखिए आपको कैसे रेजोनेट होता है, कैसे नहीं, और देखते हैं और क्या गाइडेंस निकल के आती है आपके लिए। ओके, अबंडेंस। तो या अगर आप बैलेंस तो ज़रूर पाएंगे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमें टेम्परेंस का कार्ड मिला था। तो अगर आप करियर के लिए हैं तो डेफिनेटली अबंडेंस है, और हेल्थ और रिलेशनशिप के लिए भी डिसिप्लिन का कार्ड हमें रिसीव हुआ है। आई कैन अकम्प्लिश वॉट आई सेट माई माइंड टू। तो जो भी आप अपने माइंड में सेट करेंगे वो अकम्प्लिश कर सकते हैं। अबंडेंस का कार्ड कह रहा है आई एम अ लिमिटलेस बीइंग, आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिज़िकल रियलिटी। तो यही थे मैसेजेस आपके लिए पाइल 1। हो सकता है आपको सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं हो, मगर आप दूसरी पाइल भी चुन सकते हैं। और अगर आप काफ़ी सारी चीज़ों में ऑप्शन हैं तो आप पूरी रीडिंग देखिए, अगर आप कंफ्यूज ज़्यादा हैं तो। बट जो भी पाइल आपने चुनी है डेफिनेटली मैं आशा करती हूँ कि उसमें आपके लिए ही मैसेजेस हों, ठीक है। तो मिलती हूँ आपके साथ नई रीडिंग में, और या इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार दीजिए अपना, और देखते रहिए राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। धन्यवाद। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये लक्ष्मी शंख को चुना था या पाइल 2 को चुना था, अदरवाइज़ आपने इस कार्ड को चुना था जो आर्कएंजल राफेल का कार्ड है। इसमें कुछ अफर्मेशंस हैं, मैं वो आपके लिए पढ़ती हूँ पहले, और उसके बाद आपके जो जेम स्टोन है उसके बारे में देखेंगे। तो माई कॉन्शियसनेस इज़ अवेक, आई एम अवेयर, वेरी ब्यूटिफुल, एंड आई फील द लिमिटलेस नेचर ऑफ ऑल लाइफ, आई बिलीव इन लिमिटेड potentials and possibilities, I am creative, I am prosperous, I fully embrace
extraordinary wealth. My heart is open to giving and receiving love. आर्कएंजल रफेल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये जो अफर्मेशंस हैं ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। और मेरी एक सीरीज़ भी है अफर्मेशन ऑफ द डे करके, तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखिए। बहुत ही ब्यूटीफुल अफर्मेशंस हैं और अब मैं इन कार्ड्स की मदद से भी अफर्मेशंस उसमें डालूँगी। तो मोल्डावाइट जो ये ग्रीन कलर का जेमस्टोन है ये आपके लिए रिफ्लेक्ट हो रहा है इस रीडिंग में और ये कह रहा है आर यू एबल टू थिंक बियॉन्ड द ऑर्डिनरी। अगर आप अपनी ऑर्डिनरी चीज़ों से ऊपर कुछ सोच सकते हैं, एज योर हार्ट ओपन टू लव एंड इनर पीस। और अगर आपका दिल जो है इनर पीस और अनकंडीशनल लव के लिए ओपन है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग में आगे बढ़िए, मैसेजेस देखिए। और अगर आप इसी चीज़ को सीख कर रहे हैं अपनी इंट्यूशन से रिलेटेड और सेल्फ लव और प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, अगर आप स्टक हैं, दो राहे पर खड़े हुए हैं या आप अपने जीवन के रास्ते में कुछ मुश्किलें फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मोल्डावाइट जो ये जेमस्टोन है इसकी हेल्प लेनी चाहिए और आर्कएंजल रफेल की हेल्प लेनी चाहिए। जो अफर्मेशंस मैंने पहले बताया उनको आप बोलकर भी अपने लिए हीलिंग अट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है अवेकन योर कॉन्शियसनेस एंड डिसाइड यू वांट टू सी थिंग्स फ्रॉम द greater perspective. Increased self-knowledge naturally allows for healing your heart, your relationships with others, and the relationship you have with yourself. You have unlimited potential. तो देखते हैं आपकी रीडिंग में और आगे क्या आता है। और मैं आपको अगर आर्कएंजल रफेल की बात करूं तो ये हीलिंग के ही आर्कएंजल हैं, ये हीलिंग प्रोवाइड करते हैं और सेल्फ लव, कैसे सेल्फ लव में ऑपरेट होना है वो सारी चीज़ें आर्कएंजल रफेल प्रोटेक्ट करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। तो आप उनको भी कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर वो खुद प्रत्यक्ष रूप में हैं और हम सबको हेल्प कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ मीडियम हूँ। तो देखते हैं, टैरो से जानने की कोशिश करते हैं कि आप किस जर्नी पर हैं इस समय। ठीक है, आप किस जर्नी पर हैं अपनी लाइफ में। द फूल, ओके और ये बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है। द फूल की एनर्जी, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, एक लाइफ को नए तरीके से शुरू करने के बारे में है। और भी इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग हैं, देखते हैं। ये जो सेकंड कार्ड मैंने निकाला ये बताएगा हमारे आपकी लाइफ में ऑप्शन क्या हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, और ये ऑप्शन आपको कहाँ लेकर जाएगा, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है टैरो से। ऑप्शन 2, सिर्फ 2 ही ऑप्शन के बारे में हम यहाँ पूछने वाले हैं और ये ऑप्शन 2 आपको कहाँ लेकर जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रीस्टेस, ओ माय गॉड। हाई प्रीस्टेस बताती हैं इनर वर्क के बारे में, हाई प्रीस्टेस बताती हैं हिडन टैलेंट्स के बारे में, हाई प्रीस्टेस बताती हैं इंट्यूशंस के बारे में। और ये इतनी ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी है जो कि आपके पहले फर्स्ट कार्ड जो जेमस्टोन वाला कार्ड था उसी से ही हमें पता चल गया था कि देयर इज़ समथिंग जो कि बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है, बियॉन्ड हायर पर्सपेक्टिव है। ठीक है,
और फूल का कार्ड भी कह रहा है आप किस जर्नी पे हैं, अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने की जर्नी पर आप इस समय हैं। और आपके पास ऑप्शन है, या तो आप क्लैरिटी लाएं, कॉर्ड कटिंग करें, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं उन लोगों से कट ऑफ कर लें, ठीक है, या फिर एस की एनर्जी अगेन न्यू बिगनिंग की बात करती है। अगेन आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो दोनों ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन, पहले ऑप्शन को अगर आप चुनते हैं तो डेफिनेटली आप क्वीन ऑफ सोर्स बनेंगे, आप कॉर्ड कटिंग करेंगे, आप डिवाइन से कनेक्टिंग होंगे। और ये भी हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने के बारे में है। देखिए क्लाउड्स हैं, इसके सिंहासन से नीचे हैं सारे, यानी कि बियॉन्ड द लिमिटेशंस, यू आर लिमिटलेस, उसी के ही बारे में है। और ये कुछ आपके पेंटिकल्स के बारे में है, यानी कि ये जो बता रहा है न्यू बिगनिंग। और देखिए यहाँ पर भी सन जैसी एनर्जी और यहाँ पर भी देखिए सन की जैसी ही रेज हैं और एनर्जी हैं। तो डेफिनेटली सनशाइन तो आपकी लाइफ में है ही। और टू जो लिखा हुआ है ये भी येलो कलर से है, तो ब्राइटनेस है। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चुनते हैं, आपको लोगों को अपनी लाइफ से निकाल फेंकना होगा और लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट में डाल सकता है आपको, अगर आप ऑप्शन 1 को चुनते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। मगर हाँ, आप इस सारी एनर्जी से ऊपर हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगे अगर आप ऑप्शन 1 को चुनते हैं। लोगों को कटाक्ष बोलकर, यानी कि अपनी ज़बान को जैसे वो हैं वैसे ही बोलेंगे, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस वाली कंडीशन में आ गए हैं। आप वो इंसान को आर पार देख सकते हैं, आप उनको जैसे वो हैं एक्चुअली वैसा देखते हैं, वैसा नहीं जैसा कि वो दिखाते हैं अपने आप को। आप लोगों को वैसा देखेंगे, वैसा ही बोलेंगे। आप इतने इंट्यूटिव हो चुके हैं। और फिर लड़ाई झगड़े तो वाजिब हैं लड़ाई झगड़े तो होंगे ही भाई, क्योंकि आप मुंह पे बोल देंगे। और वहीं अगर आप ऑप्शन 2 को चुनते हैं, यानी कि कोई नई शुरुआत कर रहे हैं, चाहे आपका करियर हो, लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, तो अगर आप न्यू पाथ चुनते हैं तो डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी मिलेगी और आप लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे अपनों के साथ, अपनों के साथ। तो देखते हैं आपके लिए चाहे गाइडेंस क्या निकल के आ रही है, चाहे लाइफ का। तो आप अगर फर्स्ट ऑप्शन को चुनते हैं तो डेफिनेटली पोजीशन तो आपको मिलेगी, ठीक है, मगर लड़ाई झगड़े भी होंगे। और अगर आप ऑप्शन 2 को चुनते हैं आपकी लाइफ में, ये आपको पता होगा कि आप किस चीज़ के लिए देख रहे हैं और ये आपको रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। आप अपनों के साथ सेलिब्रेट करेंगे, अपनी फैमिली के साथ, लव्ड वंस के साथ और अपने खुद के साथ भी। चेंज, तो आपकी लाइफ में चेंज और नई शुरुआत तो हो रही है। एम्पैथी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्पैथ हैं। यस, चेंज, आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। बिना किसी मूवमेंट के तो चेंज आता ही नहीं है। तो जब चेंज आता है तो आपको अंदर से हिला देता है, आपको झकझोर देता है और आप में जब पुरानी नींवें गिरती हैं तो नई इमारत खड़ी होती है, ठीक है ना। एम्पैथी, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ सिचुएशन। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि चेंज तो आप अट्रैक्ट कर ही रहे हैं, न्यू बिगिनिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप जो हैं सिचुएशन की दोनों साइड्स को
आपको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और संभल के आगे का रास्ता आप अपनाइएगा, सोच समझ के ऑप्शंस चूज़ कीजिएगा। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए क्या प्रायोरिटी रखते हैं, हो सकता है ये दोनों ही ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हों, आप दोनों के साथ मैनेज करें और मगर आपको बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यही थे मैसेजेस आपके लिए पाइल 2। तो मिलते हैं आपसे आपकी अगली रीडिंग में, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और भी वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप कोई कमेंट कीजिए, बताइए आपको रेजोनेट हुआ नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम चल रही है, और मैं जो भी हेल्प हो सकेगी ज़रूर आपके लिए करूँगी। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चुना था या इस गोमती चक्रा को चुना था या फिर इस कार्ड को चुना था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आर्कएंजल ट्रूरियल। तो यहाँ पर कुछ अफर्मेशंस हैं आपके लिए, तो मैं वो आपके लिए पढ़ देती हूँ। द अर्थ इज़ माई मदर, I am one with all that is. I am connected with the sacred energy of the trees, plants, shrubs, vines, and smaller vegetations. I embrace the sunshine as well as the rain. I am in balance with all life. आर्कएंजल ट्रूरियल आपको हेल्प कर सकते हैं, आप उनको कॉल कीजिए, उनको बुलाइए। और ट्री एग्नेट आपका जेम स्टोन है। आर यू अ ट्री हगर और एक्टिविस्ट? तो अगर आप मदर अर्थ काया को अगर आप बिलीव करते हैं, ठीक है, धरती माता से अगर आप कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेजेस आपके लिए हैं। ट्री एग्नेट का कार्ड आपके लिए आया है जो कि कह रहा है, टेक द टाइम टू सिट बीनेथ अ ट्री एंड कनेक्ट विद द क्वालिटीज़ ऑफ इट्स फर्मली planted roots, its ability to flex and bend in a storm, and its amazing power of growth. Remember your roots, yet always remember how much you can grow to reach great heights. Very beautiful card है ये। तो अगर आप नेचर को पसंद करते हैं, आप अर्थ से कनेक्टेड हैं, आप कोई अर्थ साइन हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेजेस आपके लिए हैं। और अगर आप ट्री हगर हैं, आप कोई ट्री एक्टिविस्ट हैं, या फिर अर्थ प्रोटेक्शन के लिए आप काम करते हैं, या फिर ऐसे आपकी लाइफ के आप जिस भी दोराहे पर खड़े हुए हैं, जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, आपको ये कहा जा रहा है कि नेचर से कनेक्ट हुइए, क्योंकि आर्कएंजल ट्रूरियल भी नेचर और एनिमल हीलिंग से कनेक्टेड हैं, और वो प्रोवाइड करते हैं एनिमल हीलिंग और नेचर हीलिंग। इसके साथ साथ आपकी ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मुझे दिख रहा है। तो ग्राउंडिंग आपके लिए एक सॉल्यूशन हो सकता है, और ट्री एग्नेट का जेमस्टोन भी आप धारण कर सकते हैं, इसको भी आप अपनी हीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अफर्मेशंस आपको मैंने बताई हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ शायद अंग्रेज़ी बोलने के लिए, बट मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ आपको सही समझ में आ जाए जो भी मैं बोल रही हूँ। सॉरी अगर कुछ कहीं आपको मिस्टेक लगा हो तो। चलिए लेट्स सी कि
आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, मैं एक बार और शफल कर रही हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है पाइल 3 के लिए कि आप किस जर्नी पर हैं। आप पाइल 3 किस जर्नी पर हैं। पाइल 3 किस जर्नी पर हैं, देखते हैं। पाइल 3 टू ऑफ पेंटिकल्स। तो दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं आप शायद लाइफ में, दो राहें पर खड़े हैं आप लाइफ में। तो यही तो रीडिंग है। देखते हैं आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके लिए है ओके ब्राइटनेस, खुशियाँ, सक्सेस, एंड सेकंड ऑप्शन विल बी अथॉरिटी, पावर। ओके, दो मेजर आर्कानास, वाओ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या लेकर आएगा अगर आप इसको चुनते हैं तो, और अगर आप सेकंड ऑप्शन को चुनते हैं तो आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, लेट्स सी। तो या डेफिनेटली शायद एक तरफ सक्सेस है, एक तरफ पोजीशन है, एक तरफ आपके दिल की खुशी है, फैमिली की खुशी है, बहुत ज़्यादा अबेंडेंस है, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा पावर है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसको चुनूं, कुछ ऐसी ही आपकी मुझे लग रहा है। तो देखते हैं। और अगर आप सन को यानी कि फर्स्ट ऑप्शन को चुनते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने पड़ेंगे, और जी तोड़ मेहनत है यहाँ पर। और अगर आप ऑप्शन 2 को चूज़ करते हैं तो आप कामा वाटर की तरफ जा रहे हैं, आप बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस से दूर हो जाएंगे। तो आप किसको चुनेंगे भाई, एक तरफ अथॉरिटी है, एक तरफ खुशियाँ हैं, किसको चुनेंगे आप? कुछ और डाउनलोड हो रहा है कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है आपको अपने फादर, अपने एंसेस्टर्स, या फिर अपने फादर इन लॉ में या अपने बच्चों में से किसी एक को चुनना है। कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके फादर हैं शायद, और एक तरफ आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, जहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी है। मगर जो फादर हैं शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भरी ज़िंदगी जी रहे थे अभी तक। टू ऑफ पेंटिकल्स, दो चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, और अब चुनने का टाइम है अपने बच्चों में से या अपने हस्बैंड, बच्चे, जो कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई ओल्डर मैन जो बहुत अथॉरिटी रखता है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उसमें से, या अपने दिल की खुशी, अपने बच्चे, अपने फ्यूचर में से आपको किसी एक को चुनना है। एक तरफ आपको शांति मिलेगी अगर आप ऑप्शन 2 को चुनते हैं, तो वो आपको आपकी सारी प्रॉब्लम से दूर ले जाएगा। वहीं अगर आप ऑप्शन 1 को चुनते हैं तो आपको दिल की खुशी तो मिलेगी, मगर मेहनत जी तोड़ है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ठीक है, देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है। तो आपको बहुत माइंडफुल होना है, ये आपको लेकर कहाँ जा रहा है। एक तरफ मेहनत है, एक तरफ आराम है। तो देखिए आपको किस तरफ आप जाना चाहते हैं। एक तरफ आप खुद अपने आप को बना रहे हैं, और एक तरफ आपको बनी बनाई ज़िंदगी मिल रही है जिसको आपको आगे बढ़ाना है। लेट्स सी, गाइडेंस, एम्पैथी एंड ग्रोथ। और ये पोजीशन पे भी देखिए कैसे आए हैं। empathy, I'm open to seeing both sides of the situation, and growth said I want to expand my consciousness and my awareness। तो बहुत ही अवेयर होकर अपनी लाइफ में चुनिए, या तो एम्पैथी को या ग्रोथ को, ये आपके हाथ में है। ठीक है, तो आप कैसे इन मैसेजेस को लेते हैं ये भी आपके हाथ में है। तो या अगर आपको रेजोनेट कर रहा है तो लेट मी नो इन कमेंट्स प्लीज़।
tell me about your opinion and how to improve myself, how to improve this reading, or what's going on in your life. Please stay connected and keep watching Rising Vibrations Tarot. Thank you. That's it in your reading, pile 3. All the best.